मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल कभी भी बच सकता है, जिसे लेकर दोनों पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक देना चाहती है। बीजेपी की तरफ से कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली है, तो वहीं कांग्रेस ने जिम्मेदारी राहुल गांधी को सौंपी है। नमस्कार, जनभावना टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का प्रचार जोर पकड़ने लगा है। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में सांसद राहुल गांधी शामिल हुए और बीजेपी सरकार पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि ये विचारधाराओं की लड़ाई है, जिसमें एक तरफ कांग्रेस है और दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस। गांधी एक तरफ और गोडसे दूसरी तरफ। ये लड़ाई नफरत बनाम प्यार और भाईचारे की है। राहुल ने महिला आरक्षण विधेयक में ओबीसी को शामिल किए जाने पर सवाल उठाए और बड़ी घोषणा कर दी। राहुल ने कहा कि देश के समक्ष एकमात्र मुद्दा जाति जनगणना है। केंद्र की सत्ता में आने के बाद हम सबसे पहला काम जाति जनगणना करवाएंगे। कितनी आबादी है ओबीसी की हिंदुस्तान में? देखो, कोई जवाब नहीं दे सकता। कोई जवाब नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि कास्ट सेंसस नहीं हुआ है। भाइयों और बहनों, लगभग ओबीसी भाइयों की बहनों की 50% आबादी है हिंदुस्तान में। परिसीमन से महिला आरक्षण में 10 साल की देरी होगी। राहुल ने कहा, हमें महिला आरक्षण पर सवाल उठाया। कहा कि आप महिला आरक्षण बिल लेकर आ रहे हैं, लेकिन पहले इन 2 लाइनों को हटा दीजिए। क्या है वो 2 लाइन, आप भी सुनिए। कुछ दिन पहले बीजेपी ने महिला आरक्षण की बात की। महिला आरक्षण में हमने एक सवाल उठाया, कांग्रेस पार्टी ने उठाया, बीजेपी ने कोई जवाब नहीं दिया। हमने दो चीजें कही। हमने पहले कहा, देखिए ये महिला आरक्षण जो आप कर रहे हो ये अच्छा है, इसको करना चाहिए, मगर इसमें आपने 2 छोटी सी लाइनें लिख रखी हैं। सबसे पहले इन लाइनों को आप मिटाइए। लाइन क्या थी? एक लाइन थी कि महिला आरक्षण से पहले सर्वे करने की जरूरत है, और दूसरी लाइन, महिला आरक्षण करने से पहले हमें जो डीनोटिफिकेशन होता है उसको करना है। इससे क्या होगा? इससे महिला आरक्षण 10 साल बाद होगा, आज नहीं होगा। तो हमने कहा पहले ये 2 लाइनों को आप बदलिए, और उसके बाद हमने और भी गहरी चीज कही और सवाल पूछा कि महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार का सेंटर है। कहा कि बीजेपी के लोग जहां भी जाते हैं नफरत फैलाते हैं। मध्य प्रदेश के किसान और युवा उनसे नफरत करने लगे हैं। बीजेपी ने जितना भ्रष्टाचार किया है उतना देश में कहीं नहीं किया गया। जातिगत आरक्षण और महिला आरक्षण पर राहुल गांधी ने निशाना साधा, तो वहीं सरकार आने पर किए जाने वाले वायदों को लंबी चौड़ी फहरिस्त जनता के बीच पड़ दी। मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार का सेंटर है, एपी सेंटर है, और जितना भ्रष्टाचार बीजेपी के लोगों ने मध्य प्रदेश में किया है, पूरे देश में ये नहीं किया है। बच्चों के फंड्स, मिड डे मील के फंड्स, स्कूल यूनिफॉर्म के फंड्स चोरी किए। महाकाल कॉरिडोर में बीजेपी ने पैसा चोरी किया। व्यापम स्कैम को आप सब जानते हो। 1 करोड़ युवाओं को इन्होंने नुकसान पहुंचाया। एमबीबीएस की सीट्स बेची जाती हैं और पेपर लीक किए जाते हैं। ये इनका राज है। जातिगत आरक्षण और महिला आरक्षण पर राहुल गांधी ने निशाना साधा, तो वहीं सरकार आने पर किए जाने वाले वायदों की लंबी चौड़ी फेहरिस्त जनता के बीच में पड़ गई।
दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ब्रांड मोदी और शिवराज सिंह चौहान के नाम पर चुनावी मैदान में है। पार्टी ने बाकायदा चुनाव जीतने के लिए विशेष रणनीति बनाई है, जिसकी झलक उनके टिकट वितरण में भी दिखाई देती है। ऐसी ही बड़ी खबरों के अपडेट के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स।